हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, मैच लिस्ट विद मैच सेकंड फर्स्ट लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ मैच कीजिए। पहला आपका ऑप्शन आ रहा है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने कौन से एरिया की गांव की अध्ययन किया था? तो एम एन श्रीनिवास ने जो अध्ययन किया है वो किया है रामपुर विलेज का। ठीक है, यानी ए का आएगा थर्ड। बी का आएगा एस सी दुबे। एस सी दुबे ने जो अध्ययन किया है वो किया है शमीरपेट का। आंध्रे बेतेई का जो अध्ययन रहा है वो रहा है श्रीरामपुरम विलेज का। एंड डी एन मजूमदार का जो अध्ययन रहा है वो रहा है मोहाना गांव का। अच्छा, एम एन श्रीनिवास, आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। वैसे इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर आपके 4। ठीक है, देखो एम एन श्रीनिवास को कैसे याद करोगे? श्री, और उन्होंने जो स्टडी करी थी वो की थी रामपुरा गांव की। ठीक है, तो उसका जो ट्रिक है याद करने की, वो ट्रिक ये है कि आप उसको श्रीरा कह के ट्रिक कर सकते हो। ठीक है, रही बात एस एस दुबे और शमीरपेट की, तो उसे आप एस एस तरीके से याद कर सकते हो कि डबल एस है, इसका मतलब श्री उसका एस सी दुबे और शमीरपेट का। अब इसमें जो कंफ्यूजिंग वाली स्थिति आती है, जबकि आंध्र बेतई ने भी तो स्टडी करी थी श्रीरामपुरम की, वहां क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना कि इस एस का मतलब शमीरपेट है। ठीक है, तो 31 का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। और श्रीरा तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एम एन श्रीनिवास स्पेसिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डोमिनेंट कास्ट। एम एन श्रीनिवास ने कहा है कि जो प्रभुत्व जाति की अवधारणा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली आपकी विशेषता क्या बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए में कि अ कास्ट डोमिनेंट व्हेन इन वाइल्ड इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर। ठीक है, कि उनके पास सामाजिक और वो क्या आर्थिक और राजनीतिक शक्ति होती है बहुत ज्यादा। दूसरे इनके जो ऑप्शन में बता रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है, इट हैज अ हाई रैंक इन द कास्ट हिरार्की, कि जो जातीय संस्करण है उसमें उसकी टॉप लेवल तक उसका स्थान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जनसंख्या और उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी कास्ट की। एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है अर्बन सोर्स ऑफ इनकम, ये सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, सपोज करो कि उनका कोई बिजनेस हो या उनकी कोई सर्विस हो या फिर उनका एग्रीकल्चर हो। ठीक है, यानी कि बहुत सोर्स ऑफ इनकम हो गए। अर्बन की जगह यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि मैनी सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ऑप्शन आ सकता है कि मैनी सोर्स ऑफ इनकम। एम एन श्रीनिवास ने जो कहा था डोमिनेंट कास्ट के बारे में, वो ये कहा था कि डोमिनेंट कास्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनसंख्यात्मक रूप से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर बहुत ज्यादा होगी। दूसरा कि उनकी जो संस्कार हैं, जाति के जो संस्कार है, कल्चर है, वो भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और देखो आर्थिक दृष्टि से अगर कोई उन्नत होता है इसका मतलब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छी है ही ना, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एस सी दुबे वर्क इंडिया चेंजिंग विलेज डिस्क्रिप्ट इन द शिफ्ट इन हिज अप्रोच फॉर्म। कह रहे हैं कि दुबे की जो कृति है इंडिया चेंजिंग विलेज, वो किस प्रकार के बदलाव को बताता है। तो पहली तो बात आपको बता दूं कि एस सी दुबे ने जो स्टडी करी थी वो करी थी शमीरपेट की। अभी अपन पढ़ के आए हैं 2 मिनट पहले ही कि शमीरपेट एक विलेज है जिसकी उन्होंने स्टडी करी थी, और यहाँ के कल्चर के बारे में या यहाँ का जो जातीय सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो रहा था धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन का प्रभाव आ गया। तो इस का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर टू चेंज। ठीक है, जाति प्रथा या जो भी उनका कल्चर था वो सारी चीजें उनकी चेंज हो रही थी, बदलाव की ओर अग्रसर हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन विलेज 1955 जो बुक है वो किसने लिखी हुआ? द बुक एंटायर्ड द इंडियन विलेज इज रिटन बाय, ये आपकी लिखी एस सी दुबे ने। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने जो बुक लिखी है थी वो लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ध्यान रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको मिसगाइड कर देते हैं कि किसका क्या आंसर आएगा और किसका क्या आंसर नहीं आएगा। एम एन श्रीनिवास ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी 1978 में, और रावती कर्वे की जो बुक अभी जो एग्जाम में पूछी गई है बार बार वो है युगांता।
कि युगांता बुक किसकी है? ये आपकी इरावती कर्वे की बुक है जो 1969 में लिखी गई है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है DM मजूमदार, इनकी लिखी गई थी रेस एंड कल्चर। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो बुक लिखी गई है वो इनकी लिखी गई है और ये लिखी गई है आपके 1944 में। ध्यान रखना एस सी दुबे की जो बुक है वो है इंडियाज विलेज एंड इंडियाज चेंजिंग विलेज आल्सो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से आंध्र वेतेई की कृति कौन सी नहीं है? इज नॉट। ठीक है, तो पहली आपकी जो बुक है वो लिखी गई है मार्क्सिज्म एंड द क्लास एनालिसिस। ये लिखी गई है आपकी 2007 में। ये आंद्रे वेतेई की ही कृति है। नेक्स्ट आपकी बुक है क्लास क्लास एंड पावर। ये आपकी लिखी गई है 1965 में। ठीक है, कास्ट क्लास एंड पावर आपकी आंद्रे वेतेई की बुक है। क्लास क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये आपके GS गुरिये की बुक है। ठीक है, याद रखना पावर की जगह ऑक्यूपेशन आ जाएगा, वहां पे आपके GS गुरिये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन वो है स्टडीज इन एग्री एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाली बुक इन्होंने जो लिखी थी वो लिखी थी 1974 में। और जो नेक्स्ट आपकी बुक है कास्ट एंड रेस्ट इन इंडिया, ये वाली बुक इनकी लिखी गई है GS गुरिये ने। ठीक है, ये उनकी 1932 की बुक है GS गुरिये की। कास्ट एंड रेस इन इंडिया के अंदर GS गुरिये ने बताया कि जाति प्रथा के जो इतिहास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उस बारे में उन्होंने चर्चा करी है इस वाली बुक में। ठीक है, तो 35 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4, क्योंकि ये वाली बुक GS गुरिये की लिखी गई है, गोविंद शरण गुरिये। आपके 36 नंबर का क्वेश्चन, Who has the author of Development Planning and the Structural Inequalities, the Response of the Unprivileged? कि आपकी जो ये वाली बुक है ये किसने लिखी है? आपकी लिखी है विक्टर डिसोजा ने। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पहली बार ही हुआ है। तो ये वाला जो अनप्रिविलेज के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी वो विक्टर डिसोजा ने लिखी थी। और MN श्रीनिवास की तो आपकी 4-5 बुक आपको याद हो ही गई होगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि MN श्रीनिवास की कौन सी बुक्स है। आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 37। Who said urbanization is an important aspect of the social organization of any civilization? ये किसने लिखा गया है? ये इसका भी जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा विक्टर डिसोजा। देखो लुइस वर्थ ने क्या किया था, तो लुइस वर्थ का भी सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था और इन्होंने रू अर्बनाइजेशन किया था। ठीक है, रू अर्बन की जो कॉन्सेप्ट था वो लुइस वर्थ का ही था कि ग्रामीण नगरीय शांतता रू अर्बन कंटिन्यूम की थ्योरी किसने डेवलप करी? लुइस वर्थ की। और ये जो कह रहे हैं कि सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण जो पहलू है सभ्यता का वो किसने कहा था? विक्टर डिसोजा ने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नगरवाद जीवन जीने का तरीका है। Who developed the concept of urbanism as a way of life? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि लुइस वर्थ ने जो थ्योरी डेवलप करी वो रू अर्बनिज्म थी, ये रू अर्बन था जिसको हम कहते हैं। और इसका राइट ऑप्शन आएगा लुइस वर्थ, क्योंकि नगरवाद की शैली के बारे में या नगरवाद का जो तरीका है या नगर किसको कहते हैं जहाँ पे ग्रामीण की भी छवि आती है, ये सारी चीज़ें आपके लुइस वर्थ ने ही बताई है। क्वेश्चन नंबर 39, who conducted the field study of the French village Shamirpur to investigate the process of the urbanism and social change? ये कह रहे हैं कि जो फील्ड स्टडी करी गई थी फ्रेंच गांव शमीरपुर की वो किसने करी थी? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आएगा MS रॉय। ठीक है, अब मैं आपको एक कंफ्यूजिंग जो चीजें आती हैं आप सबके दिमाग में वो आती है कि जब शमीरपुर का नाम आया है तो SC दुबे हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, एक बार आता है ना, क्योंकि बहुत सारे देखो ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं कि इरावती कर्वे ने अलग स्टडी करी है, दिसैन अलग स्टडी करी। SC दुबे की जो स्टडी का एरिया था, जो विलेज था, वो था आपका शमीरपुर, सॉरी शमीरपेट। ठीक है, शमीरपेट की जो स्टडी करी गई वो आपके SC दुबे की गई। और एक जो आती है वो आती है आंद्रे वेतेई वाली स्टडी। आंद्रे वेतेई ने क्या किया था? श्रीपुरम का जो एरिया था वहां पे स्टडी करी थी। देखो तीनों कॉमन से नाम है, ध्यान रखना। MS रॉय ने करी थी शमीरपुर की, दुबे ने करी थी शमीरपेट की, और आंद्रे वेतेई ने करी है श्रीपुरम की। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन तो आएगा 39 नंबर का A, MS रॉय। SC दुबे का जो स्टडी एरिया था वो था शमीरपेट और आंद्रे वेतेई का था श्रीरामपुरम।
14 नंबर का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच बुक ऑथर बाय मीरा कौशम्बी। मीरा कौशम्बी ने जो बुक लिखी है वो कौन सी है? पहला इनका ऑप्शन है बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ कॉलोनिकल सिटी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है कि मीरा कौशम्बी ने इन्हीं का अध्ययन किया था इस बुक का। दूसरा जो है एन इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। देखो ये वाली जो बुक है ये इनकी लिखी थी फादर ने, फादर ऑफ मीरा, ठीक है। और इनके फादर का जो नाम था वो था दामोदर धर्मानंद कौशम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशम्बी, ठीक है। ये इनके फादर रहे हैं और इन्होंने ये बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और नेक्स्ट आपकी जो बुक आ रही है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, ये आपकी लिखी है MS रॉय, ठीक है। तो 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।